इस सम्मानित मंच पर मौजूद मंच की अध्यक्षता कर रहे अनुपम राजा जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर संजय महतो जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर माननीय विधायक श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रखंड अध्यक्ष दीपक चौधरी जी, मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के महासचिव संजय पासवान जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के महासचिव विजय पासवान जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर श्याम सुंदर पासवान जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर बबल पासवान जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर प्रभाकर ठाकुर जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर श्री नारायण महतो जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर रमेश पासवान जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर अरविंद जी, मौजूद यहाँ पर गणेश जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पर, हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी मौजूद यहाँ पर, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको साथियों आज तीसरे चरण का अंतिम दिन और अब अंतिम कुछ घंटे बाकी रह गए प्रचार को लेकर। इससे पहले देश भर में 2 चरण का मतदान हो चुका है और इन 2 चरण के मतदान में जो जानकारी सामने आई है वो जानकारी आप लोगों के साथ आज यहां साझा करने आया हूं। इस 2 चरण के मतदान के बाद एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो साथियों, जब ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम लोगों की जवाबदेही बढ़ जाती है। अब हम लोगों को इस बात को सुनिश्चित करना है कि जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें तो उनके बगल में आप लोगों की लोकसभा से मधुबनी जिले से यहां से जो हम लोग भी गरीबी रेखा से बाहर निकलने के लक्ष्य को प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर तभी तय कर पाएंगे जब हर लोकसभा में प्रधानमंत्री जी की सोच को साधने वाले सांसद केंद्र में भारत की संसद में उनके हाथ को मजबूत करने का काम करें। और छोटी छोटी जरूरत पर सोचिए कितनी जरूरत है इन कार्यों को धरातल पर उतरने की। महिलाओं के लिए आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने चिंता नहीं की, आज उनके सम्मान की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने बहुत छोटी पर उस महिला के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जरूरत को पूरा करने का काम किया, शौचालय बनवा दिया। आज महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता कर उज्ज्वला योजना देने का काम किया। ये वो बुनियादी जरूरत है जो आने वाले दिनों में हम लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करेगी। आज कोई गरीब परिवार, कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान किया। ये सोच उस विकसित देश बनाने की दिशा में है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य, बिहार जैसा राज्य जब विकसित बनेगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, जब हमारा हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत और जब हम लोगों का हर एक गांव विकसित गांव बनेगा, तब 2047 में भारत एक विकसित देश बनेगा। इस दिशा में हम लोग और हमारी सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। आज हम लोग को गर्व होता है कि देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चल रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज
आज प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, पर जहां एक तरफ हम लोग गरीब कल्याण की योजनाएं बनाकर गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के गठबंधन के तमाम दल हम लोगों से हमारा हक अधिकार छीनने की भी योजना बना रहे। जितनी गरीब कल्याण की योजना है, कांग्रेस हो, राजद हो, उनके तमाम घटक दल हो, उनमें से कोई नहीं चाहता कि इन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में घर से मां बहन बेटियों का निकलना मुश्किल कर दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में किसी सभ्य परिवार को बिहार में रहने नहीं दिया। सबसे ज्यादा पलायन उस वक्त हुआ, लोग अपने माँ बाप बहन बेटी भाई को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हुए और आज 2-2, 3-3 पीढ़ी उनकी दूसरे राज्यों में रह रही है और जब वो अपने राज्य में वापस आते हैं तो उन्हें प्रवासी कहा जाता है। ये वो दौर था जब लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम ये राजद कांग्रेस के लोग किया करते थे। और आज ये वही लोग हैं जो हम लोग के बीच आ रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए मत मांगने के काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन जायदाद हड़पने का काम किया। और आज पूरा एक सुनियोजित तरीके से हम लोगों की जमीन जायदाद हड़पने की सोच ये लोग बना रहे हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा, इनहेरिटेंस टैक्स की आजकल बात हो रही है, विरासत पे टैक्स। कांग्रेस, राजद, इनके तमाम सहयोगी घटक दल विरासत पे टैक्स लगाने की सोच रख रहे हैं। क्या है ये विरासत पे टैक्स? कोई गरीब किसान, कोई गरीब मजदूर, किसान की छोटी जमीन हो, मजदूर की कोई संपत्ति हो, या हमारी मां बहनों का जो जेवर गहना है जो ये लोग अर्जित करके संभाल के अपने पास रखी है, उसको हड़पने के लिए कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार एक कानून बनाने जा रही है, जिस कानून के तहत विरासत पे अब टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 55%। आप लोगों की जितनी जमीन है, छोटी जमीन हो, बड़ी जमीन हो, जो भी है, आपके जाने के बाद जो जमीन आपके बेटा बेटी को मिलना चाहिए था, वो आप लोगों से लेकर उसका 55% हिस्सा ये लोग केंद्र से, ये लोग अपनी सरकार में सरकारी संपत्ति के तहत कांग्रेस और राजद के लोग हड़पने की सोच रख रहे हैं। चाची, आप लोग जो जेवर गहना घर पे रखी है ना, थोड़ा बहुत, वो भी ले लेगा ये लोग। कोई जेवर आप लोग के पास रहने नहीं देगा। ये सोच के साथ कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, इनके तमाम घटक दल के लोग इस सोच के साथ आगे बढ़े। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को किसी गरीब कल्याण योजना का लाभ मिले। आएगा तो जो 5 लाख रुपए का जो इलाज मिल रहा है वो छीन लेगा, जो आप लोगों को उज्ज्वला, गैस, शौचालय सब छीन लेगा। यहाँ पर हमको बताइए कितने लोगों को 5 किलो राशन मिलता है? यहाँ पर किस किस को मिलता है? हाथ उठाकर बताइए। मिलता है ना राशन? ये राशन ये लोग रोक देते। ये लोग नहीं चाहता है कि गरीब लोग मुख्य धारा के साथ जुड़े। इस सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और अपनी इस सोच को छुपाने के लिए झूठ और डर फैलाने का काम राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग करने का ये लोग काम करते हैं। क्या बात करते हैं ये लोग? बार बार कहेगा कि भैया संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बनने का काम कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं संविधान खत्म कर दिया जाएगा। क्यों करेगा भैया कोई संविधान खत्म? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत के संविधान को खत्म कर सके। झूठ बोलने का काम करते हैं। और साथियों, आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता
आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। ये लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ विकास के काम की बात करते हैं। उन्होंने जितने ज्वलंत विषय थे, जिसके ऊपर दशकों से राजनीति होती रही, तमाम विषयों का हल, उन्होंने तमाम विषयों का समाधान करने का काम किया। धारा 370 हटाकर पूरे भारत को अखंड भारत कर एक साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया। और तो और अयोध्या में इसी तरीके से 500 साल से रामलला एक टेंट के नीचे मौजूद थे। जैसे आप लोग टेंट में बैठे हैं ना, ऐसे ही रामलला 500 साल से थे। हमारे प्रधानमंत्री जी में ही ये इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करके भगवान श्री राम को वहां पे स्थापित करने का काम किया। और आज हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, माता सीता की धरती है ये, ऐसे ही भव्य मंदिर का निर्माण मेरी माता सीता के लिए भी होना चाहिए। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। आदि आबादी को सम्मान देने की बात हो, आदि आबादी के लिए आदि आबादी के लिए आदि आबादी के लिए नारी शक्ति अधिनियम लागू कर उनको 33% प्रतिनिधित्व भारत की संसद में देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। जब हमारे प्रधानमंत्री ने सरहद से सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया, तो अंतरिक्ष के माध्यम से भी भारत विकास की राह पर कैसे आगे बढ़े, इस बात को भी सुनिश्चित करने का काम किया। तो जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात विकास के कार्यों को गति देने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राजद के तमाम घटक दल सिर्फ और सिर्फ हम लोग को डराने का, धमकाकर हम लोगों को डर दिखाकर आप लोगों का वोट हासिल करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज अंत में यह आग्रह करने आया हूं आप लोगों से, एक एक व्यक्ति बिना किसी भटकाव में आए हुए, और आज आप लोगों से मैं ये भी वादा करके जाता हूं कि आज जब मैं रामप्रीत मंडल जी के लिए आप लोगों से आपका मत मांगने आ रहा हूं, तो अगले 5 साल चिराग पासवान भी इस बात को सुनिश्चित करेगा आप लोगों के बीच रहकर कि आप लोगों के विकास के कार्य हुए कि नहीं हुए। आप सिर्फ रामप्रीत मंडल जी को ही अपना वोट नहीं दे रहे, आपका वोट जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, तो दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाएगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को जाएगा, और आपका वही वोट आपके बेटे, आपके भाई चिराग पासवान को भी जाएगा। यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया। तो आप लोग तैयार है ना परसों के लिए? परसों सब लोग जाइएगा ना? कितना नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना नंबर सबको पता है? दिखाइए 2 नंबर सब लोग। 2 नंबर पर छाप क्या रहेगा? तीर छाप पर। साथियों, सबको जाना, और मैं अपने तमाम युवा भाइयों से आप लोगों से आग्रह, अकेले नहीं जाना है। गांव में चाचा चाची नाना नानी जितना बड़ा बुजुर्ग लोग हैं, गर्मी का समय है, पानी का बोतल सबके लिए हाथ में रखकर सबको आराम से लेके जाना। लेके जाइएगा ना? तो हम यहाँ से आश्वस्त होकर जाए परसों के, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। इनको विजय की माला हम और उमेश भाई मिलकर पहना दें। जोरदार ताली बजा दीजिए।